अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 के तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 एंड 6। ये तमाम क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, वो भी सिंपलेस्ट वे के ज़रिए। ठीक है, बहुत आसान तरीके से हम इसको सीखेंगे। स्टेप बाय स्टेप तमाम क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना बताऊँगा। अच्छा, एक्सरसाइज को सॉल्व करवाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2। तो यूनिट 2 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट एक्सरसाइज 2.2। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे कह रहे हैं इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ 1 प्लस का आयोटा 2 3 आयोटा 4 आयोटा 5 माइनस का आयोटा 3 प्लस का 2 प्लस का 3 आयोटा 0 5 1 माइनस का आयोटा। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड और हमें बी मैट्रिक्स दिया हुआ है। दोनों मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए हैं। हमें फाइंड क्या करना है। अच्छा, इसके अंदर दिया हुआ है वेयर आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा ऑर्डर 3 का मतलब जिसके अंदर 3 रॉज हों और 3 कॉलम, मतलब आई का भी एक मैट्रिक्स होगा जिसमें 3 रॉज हों और 3 कॉलम हो। मतलब क्या बनेगा 1 0 0 0 1 0। सो आई की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। अब आई की वैल्यू होती क्या है, मैं आपको यहाँ लिख भी देता हूँ। आई इज इक्वल टू 3 रॉस 3 कॉलम का मतलब ये है कि 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये आपको पता भी होना चाहिए। ठीक है, 3 बाई 3 का उन्होंने 3 मैट्रिक्स हमारे पास दिए हुए ए बी और सी। हमें क्या फाइंड करना है, ए प्लस बी निकालना है। तो ए प्लस बी बहुत ही हम आसानी से निकाल सकते हैं। ए प्लस बी का मतलब सोल्यूशन लिखें, ए प्लस बी लिखें, यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखें प्लस बी का मैट्रिक्स लिखें। प्लस का मतलब ये होगा कि प्लस किया जाएगा 1 प्लस आयोटा को पहली वैल्यू के साथ लिख दे। 1 प्लस आयोटा 2 प्लस का आयोटा, 2 प्लस होगा 3 माइनस के आयोटा से, 3 आयोटा प्लस होगा 4 से, 4 आयोटा प्लस होगा किससे, आयोटा से, 5 माइनस आयोटा 0 से, 2 प्लस का 3 आयोटा 5 माइनस के आयोटा से, 0 प्लस होगा 6 प्लस के आयोटा के, 5 प्लस होगा 2 से और 1 माइनस का आयोटा प्लस होगा 2 प्लस के 3 आयोटा के। तो मतलब इस तरह से हम इसको पहली वैल्यू को पहले एलिमेंट को पहले एलिमेंट से हम इसको ऐड करना होता है। अब अगर आप देखें 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और आयोटा आयोटा होगा 2 आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 माइनस आयोटा, 3 आयोटा प्लस 4 हो गया, 5 आयोटा हो गया। यहाँ पे 5 माइनस का आयोटा ऐड नहीं होगा, सब्ट्रैक्ट भी नहीं हो सकता। यहाँ हो जाएगा 5 प्लस 2 7, 7 प्लस का 3 आयोटा माइनस आयोटा 2 आयोटा हो जाएगा। 6 प्लस का आयोटा हो गया 7 हो जाएगा ये। और यहाँ पे 1 प्लस 2 कितना हो जाएगा 3 और 3 आयोटा में से अगर माइनस आयोटा निकालेंगे तो 2 आयोटा बचेगा। सो इस तरह से हम ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि वही माइनस करना है। अब माइनस के अंदर क्या होगा हमारे पास, ए माइनस बी हमें करना है। ए माइनस बी 1 प्लस का आयोटा दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 3 आयोटा दिया हुआ है। इस तरह दोनों मैट्रिक्स दिए हुए। ए माइनस बी का मतलब ए माइनस बी, पहली वैल्यू को पहली के साथ, दूसरी को दूसरी के साथ, तीसरी को तीसरी के साथ, चौथे को चौथी के साथ। अच्छा, क्योंकि माइनस करेंगे तो माइनस में क्या होगा, हम ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि माइनस जो होगा दोनों वैल्यू के साइन चेंज कर देगा। वो किस तरह करेंगे सेकंड स्टेप में देखते हैं। ये रहा हमारे पास सेकंड स्टेप। इसके अंदर आप देख सकते हैं पहली वैल्यू को मैंने पहली वैल्यू का लिखा है, दूसरी को दूसरी का, तीसरी को तीसरी का, और माइनस साइन बीच में लगाया मैंने। उसके बाद अगर हम इसको माइनस कराएंगे -2 हो जाएगा और माइनस का आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा, -3 हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। 3 आयोटा माइनस का 4 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह अगर इसको माइनस कराऊंगा तो 3 आयोटा हो जाएगा। 5 माइनस का आयोटा एज इट इज रहेगा। यहाँ पे 2 प्लस का 5 आयोटा, माइनस का हो जाएगा 5 और माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा आयोटा। इसी तरह माइनस का 6 और माइनस का आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2 3। इसी तरह 1 माइनस का आयोटा, माइनस का 2 और माइनस का 3 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब जब मैं इसको प्लस माइनस कराऊंगा आयोटा की आयोटा, प्लस का आयोटा से माइनस आयोटा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा -1, 2 माइनस 3 -1 आ जाएगा, +2 हो जाएगा। 3 आयोटा 4 -4 और प्लस 3 आयोटा में इस तरह अरेंज कर सकता हूँ। 3 आयोटा हो गया, 5 माइनस आयोटा हो गया, -5 +2 -3 हो जाएगा। यहाँ पे 3 आयोटा प्लस आयोटा कितना हो जाएगा 4 आयोटा हो जाएगा। इसी तरह ये वैल्यू एज इट इज आ गई, ये एज इट इज आ गई और इसमें से 1 -2 माइनस का 1 बचेगा, माइनस आयोटा में से माइनस 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 प्लस होगा तो माइनस का 4 आयोटा आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इस तरह सेकंड सवाल ये हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहे हैं
क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहे हैं कि आपको 2a माइनस का b फाइंड करना है। सॉल्यूशन लिखा मैं 2a माइनस बी लिखा, यहाँ पे लिख दिया 2, a की जगह पे a का मैट्रिक्स, माइनस की जगह माइनस, b की जगह b का मैट्रिक्स। अब 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हर वैल्यू से, जितनी भी वैल्यू हैं इसके अंदर उन सबको मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है। अगर मैं इन सारी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 2 प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा यहाँ पे, 2 3 ज़ा 6 आयोटा हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10 और 2 1 ज़ा 2 माइनस 2 हो गया यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 0 ज़ा 0, 2 5 ज़ा 10 और 1 2 ज़ा 2 हो जाएगा, 2 1 ज़ा हो जाएगा 2, मतलब इस तरह से हो जाएगा। मल्टीप्लाई हो गया 2। अब हमें इसको करना है माइनस करना है। जब माइनस कराऊंगा तो पहली वैल्यू को किससे माइनस कराएंगे, पहली वैल्यू से माइनस करवाया जाएगा, मतलब 2 प्लस का आयोटा माइनस होगा किससे, 2 प्लस के आयोटा से। और ब्रैकेट लगा दिएगा। माइनस क्यों हम कर रहे हैं, ताकि मैं ब्रैकेट लगा के बाद में इनके साइन चेंज कर सकूँ। ठीक है, इस तरह 4 माइनस होगा किससे, 3 माइनस के आयोटा से। थर्ड वैल्यू थर्ड से होगी, फोर्थ से, फिफ्थ से, इस तरह माइनस सारी वैल्यू एक दूसरे से माइनस होंगी। सही है ना। अब जब मैं माइनस लगा दिया है मैंने, 2 प्लस का 2 आयोटा -2, अब साइन चेंज होंगे, माइनस का आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, 4 आ गया, -3 प्लस का आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, ये वैल्यू एज इट इज रहेगी। माइनस कराऊंगा 7 आयोटा आएगा यहाँ पे ये दोनों एज इट इज रहेंगी वैल्यू, 0 हटा देंगे हम यहाँ से। 4 प्लस का 6 आयोटा दिया हुआ है, -5 हो जाएगा, प्लस का आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, ये वाली वैल्यू -6 माइनस आयोटा हो जाएगी, माइनस कराऊंगा 8 आएगा यहाँ पे 2 माइनस का आयोटा, -2 और माइनस का 3 आयोटा होगी वैल्यू। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 प्लस 2 से -2 कैंसिल हो जाएगा, 2 आयोटा में से माइनस आयोटा निकलूंगा तो एक आयोटा बचेगा। ठीक है, 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे, 1 प्लस का आयोटा आएगा यहाँ पे, -4 6 आयोटा बचेगा यहाँ पे। इसी तरह ये माइनस नहीं हो सकता, 4 -5 करेंगे, माइनस का 1 आएगा यहाँ पे, 6 आयोटा प्लस होगा आयोटा तो 7 आयोटा आएगा यहाँ पे। ये वैल्यू एज इट इज रहेगी, ये भी एज इट इज रहेगी। 2 प्लस 2 से -2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 5 आयोटा आएगा। इसी तरह ही आएगी ना वैल्यू। तो वहाँ पे अगले स्टेप में क्या है, ये देखिए जो मैंने आपको बताया था वही यहाँ पे आंसर आ चुका है। ठीक है, वही आ रहा है ना बिल्कुल सेम टू सेम आंसर, -5 आयोटा जो मैंने लास्ट में बताया था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कह रहे हैं कि 3a प्लस का भी प्लस का आई मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो मैं बताया भी था आपको मैंने। 3 की जगह 3 रख दिया, ए की जगह पे ए का मैट्रिक्स, प्लस की जगह प्लस का साइन, बी की जगह बी का मैट्रिक्स, प्लस की जगह प्लस का साइन, आई की जगह पे आई का मैट्रिक्स। आई का मैट्रिक्स मैंने आपको शुरू में बताया भी है, 3/3 उन्होंने क्वेश्चन में कहा है रखने के लिए, तो हम क्या रखेंगे, 3 रॉज हैं इसके अंदर और 3 कॉलम आ रहे हैं। ठीक है ना, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये आपको पता भी होना चाहिए। अब सबसे पहला स्टेप, ये वाली वैल्यू तो एज इट इज आ जाएगी, 3 को मैं हर वैल्यू से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 3 प्लस का 3 आउट हो गया, 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे, 3 4 12 हो जाएगा, 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 0 ज़ा 0, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3 और 3 1 ज़ा 3, मल्टीप्लाई कर दिया मैं 3 को। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को या तीनों को एक साथ हम प्लस कर सकते हैं। इस तरह 3 प्लस का 3 आयोटा प्लस होगा किससे, 2 प्लस के 2 आयोटा से, और प्लस होगा किससे, 1 से। मतलब जो पहले पहले नंबर हैं इन तीनों को आपको एक साइड पर लिख देना है। अब 6 प्लस किससे होगा, 6 प्लस 3 माइनस आयोटा प्लस का 0, इसका भी सेकेंड। थर्ड एलिमेंट 9 आयोटा 9 आयोटा प्लस 4 और प्लस का 0। ठीक है, इस तरह 12 आयोटा और 0, 15 माइनस 3 आयोटा 0 और यहाँ पे आ गया 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 6 प्लस का 9 आयोटा, 5 माइनस आयोटा और फिर यहाँ पे आ गया 0 0, 6 प्लस का आयोटा और 0, ये आ गया 15 2 और 0, ये आ गया 3 माइनस 3 आयोटा, 2 प्लस का 3 आयोटा और प्लस का 1। इस तरह हमें यहाँ पे कर देना है। अब सेम वैल्यू 3 प्लस होगा 1 से तो हो जाएगा 4, 3 आयोटा प्लस होगा किससे, अच्छा 3 होगा 1 से, 3 और 1 कितना होगा 4, 4 प्लस 2 कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे, मतलब 6 प्लस का आ जाएगा यहाँ पे 3 आयोटा प्लस आयोटा, मतलब 4 आयोटा, 6 प्लस का 4 आयोटा यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे 6 प्लस होगा 3 9 माइनस का आयोटा आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 4 प्लस का 9 आयोटा ही रहेगा यहाँ पे, आयोटा से प्लस होगा 13 आयोटा आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह से होगा ना यहाँ पे 13 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पास 13 आयोटा हो गया, 15 माइनस का 3 आयोटा, अब ये 1 प्लस होगा 15 से, 16 माइनस का आ जाएगा 3 आयोटा हो जाएगा यहाँ पे, 6 प्लस 5 हो जाएगा 11
11 आ जाएगा, और प्लस 9 में से माइनस आयोटा निकालेंगे तो 8 आयोटा हो जाएगा, मतलब 11 माइनस का 8 आयोटा बचेगा। और यहाँ पे बचेगा 6 प्लस का आयोटा, यहाँ बनेगा 15 प्लस 2 17, यहाँ बनेगा हमारे पास प्लस माइनस के आयोटा से प्लस आयोटा 3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, -3 आयोटा से +3 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 + 3 कितना जाएगा 6, तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा। सो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, और आंसर आपको इस तरह से लिखना है, ये रहा आंसर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहे हैं कि लेट करना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले आपसे अभी भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी वीडियोस से अपडेटेड रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे कह रहे हैं कि ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, बी मैट्रिक्स दिया हुआ है, सी मैट्रिक्स दिया हुआ है। वेयर पॉसिबल कंप्यूट द फॉलोइंग, हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है, मतलब उसको मल्टीप्लाई करना है अगर पॉसिबल है तो। ठीक, कर लेते हैं भैया। ये मल्टीप्लाई हो सकता है, ए और सी को पहले हमें मल्टीप्लाई करना है। मैंने यहाँ पे ए का मैट्रिक्स रखा और यहाँ पर रख दिया सी का मैट्रिक्स। अब ए और सी का मैट्रिक्स किस तरह से मल्टीप्लाई होगा ये देखिएगा। देखिए, पहला नंबर पहले नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 रो 1 कॉलम, मतलब ऐसे मल्टीप्लाई होना है। ठीक है, 3 5 ज़ा -15, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2। सही है। इसी तरह से 3 4 ज़ा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा प्लस का 12 माइनस में प्लस होता है, 7 1 ज़ा 7। फर्स्ट रो सेकंड को दोनों कॉलम्स हो गए। अब सेकंड रो चलेगी, फिर दोनों कॉलम होंगे। 4 5 ज़ा -20, 5 6 ज़ा 30, 7 2 ज़ा -14। इसी तरह 4 4 ज़ा 16, 5 3 ज़ा -15, 7 7 ज़ा 49। इसी तरह -2, अब थर्ड रो दोनों कॉलम से होगी। 2 5 ज़ा प्लस का 10, 2 5 से क्या हो जाएगा, 2 5 हमारे पास हो जाएगा प्लस का 10 हो गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 6 ज़ा 18 -18 हो जाएगा, 8 8 2 16 -16 हो जाएगा। इसी तरह 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, यहाँ माइनस का 8, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा यहाँ पे, 8 7 ज़ा 56, मतलब 1 रो दोनों कॉलम ये आ गए, 1 रो दोनों कॉलम ये आ गए, थर्ड रो दोनों कॉलम ये आ गए। इस तरह से मैं करना। अब प्लस माइनस करवाना है। अब सिंपल, अगर मैं इन तीनों वालों को माइनस माइनस प्लस कराऊँ, प्लस में प्लस होगा तीनों वालों ना, जब मैं तीनों वालों को प्लस करूँगा माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस कराऊँगा तो माइनस का हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 39 आ जाएगा, और 39 में अगर मैं माइनस कराऊंगा फिर दोबारा से अगर मैं 2 ऐड करता हूँ तो सिंपल सिंपल क्या हो जाएगा, माइनस का 41 आ जाएगा, क्योंकि तीनों वैल्यू ही प्लस होंगी। माइनस माइनस प्लस, फिर दोबारा माइनस आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, -41। इसी तरह इन तीनों वालों को प्लस कराएंगे 31, इनको कराएंगे माइनस प्लस, माइनस कराएंगे 10 आएगा, 10 में -14 करेंगे तो 4 आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, 15 माइनस 15 करेंगे 1 आएगा, 1 प्लस 49 करेंगे तो 50 आ जाएगा। इसी तरह इनको भी करवाएंगे, ये आंसर आएगा, इनको करवाएंगे तो ये आंसर आएगा। सिर्फ प्लस माइनस करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या आ गया, ए और सी का यहाँ पे क्या आ गया है, आंसर आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमसे बोल रहे हैं, हमें क्या निकालना है, बी और सी निकालना है। क्या निकालना है हमें, बी और सी। बी और सी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, सिंपल प्रोडक्ट निकालना है। ये बी का मैट्रिक्स आ गया, ये सी का मैट्रिक्स आ गया। 1 रो 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ा 15, 4 6 ज़ा 24, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2, 3 4 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, 1 7 ज़ा 7 माइनस का 7, 2 5 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 5 2 ज़ा 10 -10, 2 4 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 और 5 7 ज़ा 35। मतलब पहली रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर दूसरी रो दोनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब सिंपल प्लस माइनस करवाना है, प्लस करवाएं पहले 24 2 को तो आ जाएगा 26, और 26 में अगर 15 को माइनस कराऊंगा तो 11 आएगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ अगर देखें प्लस की 12 से -12 कैंसिल हो जाएगा, -7 आंसर आ जाएगा। इसी तरह माइनस माइनस प्लस कराऊंगा -20 आएगा, फिर प्लस कराऊंगा तो 38 आएगा माइनस का। इन तीनों वालों को प्लस कराऊंगा 52 हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, ए बी निकालना है। ए और बी निकालने के लिए हमारे पास ये लिखा हुआ है नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल कैसे है ये बताता हूँ आपको। देखिए, फर्स्ट रो अगर आप लेते हैं, फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से। अब फर्स्ट रो को अगर आपको फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करवाना है तो लाजमी सी बात है, अगर पहला 3 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 4 2 से हो गया, 1 किस से मल्टीप्लाई होगा, 1 के लिए तो यहाँ नीचे नंबर होना चाहिए ना। तो मतलब ये कि 1 रो 1 कॉलम के लिए 3 नंबर अगर यहाँ है तो 3 नंबर यहाँ पे
होने चाहिए। अब हमें कैसे अंदाज़ा होगा कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं हो सकता? आसान तरीका बताओ, उसके लिए आपको ऑर्डर पता होने चाहिए। आपको मालूम करना है कि ये दोनों वैल्यू मल्टीप्लाई हो सकती है या नहीं हो सकती, तो आपको ऑर्डर पता होना चाहिए। ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर ये होता है, जैसे कि ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं? 9 एलिमेंट्स हैं। कितनी रॉ हैं? 3 रॉ हैं, 1 2 3, 3 रॉज हैं और कितने कॉलम है? 3 कॉलम है। तो 3 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, 3 रॉज 3 कॉलम। अब यहाँ देखें, यहाँ पर देखें, अगर आप यहाँ पे देखें, हम 2 रॉज हैं, 2 रॉज हैं और कितने कॉलम है? 1 2 3, 3 कॉलम मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो जब भी यहाँ पे इसका एंडिंग, मतलब ये है कि इसका कॉलम और इसकी रॉ का सेम होना लाजमी है। अगर इसका कॉलम इसकी रॉ सेम नहीं है तो मतलब ये नॉट पॉसिबल है। मतलब देखिए, आप देखें 3 और 2 आ रहा है, मतलब ये दोनों आपस में सेम नहीं है। जब ये दोनों आपस में सेम नहीं है तो इसका मतलब ये क्या है? आपस में नॉट पॉसिबल है, ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। ठीक है, मतलब अगर ये दोनों सेम होंगे तो मल्टीप्लाई हो सकता है। आप ऊपर वाली वैल्यू को ले लें, वो सेम होंगे लाजमी से आए तभी वो मल्टीप्लाई होंगे, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे बोल रहे हैं हमें बी और ए की वैल्यू, बी और ए को मल्टीप्लाई करना है। बी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे रखा, ए मैट्रिक्स यहाँ पे रखा। 3 रॉ है, 3 कॉलम आसानी से मल्टीप्लाई होगा। 3 3 9, 4 4 16, 2 1 2 प्लस का 2 आएगा, माइनस माइनस प्लस होता है। 3 4 12 माइनस 12, 4 5 20, 1 3 3 प्लस का 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 1 3, 4 7 28, 1 8 8 माइनस का 8। इसी तरह ये सेकेंड रॉ तीनों कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। 2 3 6, 4 3 12, 5 2 10, 2 4 8, 3 5 15, 5 3 15, 2 1 2, 3 7 21 और 5 8 40। अब इन सब वैल्यू को प्लस माइनस करवाएंगे तो आंसर क्या आएगा? इन तीनों वैल्यू को अगर आप प्लस करवाएंगे तो 27 आएगा। माइनस, अब देखिए 23 आ गया यहाँ पे, प्लस करवाएंगे 20 प्लस 23, 23 में से अगर माइनस कराऊंगा 12 को तो 11 आएगा। यहाँ देखिए 8 अगर मैं इसमें से माइनस कराऊंगा 20 आएगा। 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। इसी तरह यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। इन दोनों को प्लस कराऊंगा तो माइनस का क्या आएगा हमारे पास? माइनस का आएगा 22। 22 में से अगर मैं 6 को भी माइनस कराऊंगा तो आएगा 16। तो किसका आएगा? माइनस का 16 आएगा। इसी तरह यहाँ भी देखिए माइनस माइनस प्लस होगा, 30 आ जाएगा। 30 में प्लस कराऊंगा 8 को, 38 आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। ठीक है, ये एडिशन तो आपको आती होगी। अब यहाँ पे देखें प्लस का 40 और प्लस का 2, 42 हो गया। 42 में से आप 21 माइनस कर देंगे, 21 आंसर आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास दिया हुआ है। इस पर नेक्स्ट वाला हमारे पास क्या है? हमें निकालना है ए का स्क्वायर। ए का क्वेश्चन ऑफ आए हमारे पास क्या है? ए का हमें क्या निकालना है? स्क्वायर निकालना है। अब ए का स्क्वायर हम किस तरह निकालेंगे? ए का स्क्वायर का मतलब ये है कि ए 2 मरतबा मल्टीप्लाई होगा, मतलब ए का मैट्रिक्स लिखा जाएगा और अगेन हमें ए का मैट्रिक्स लिखना पड़ेगा। ए और ए का मैंने यहाँ मैट्रिक्स लिख दिया है, अब इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 3 हो जाएगा 9, 4 4 हो जाएगा -16, 1 2 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 3 4 12 हो गया, 4 5 20 -20 हो गया, 3 1 3 -3 हो गया, 3 1 3 हो गया यहाँ पे, 4 7 28 हो गया, 8 1 8 हो गया यहाँ पे, 4 3 12 हो गया, 5 4 20 हो गया, 7 2 14 -14 होगा यहाँ पे। ठीक है, 4 1 4 4 16, 5 5 25, 7 2 3 21 हो गया यहाँ पे, 4 1 4, 5 7 35, 7 8 56 हो गया यहाँ पे। फर्स्ट रॉ तीनों कॉलम हो चुके हैं, सेकंड रॉ तीनों कॉलम हो चुके हैं। अब थर्ड रॉ की बारी है। 2 3 6 -6 हो गया, 3 4 12 हो गया माइनस का, 8 2 16 हो गया, 2 4 8 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 8 हो गया यहाँ पे, 3 5 15 हो गया, 8 3 24 हो गया, 2 1 2 हो गया, 7 3 21 हो गया, 8 8 64 हो गया। अब जब मैं इन सबको प्लस माइनस करवाऊँगा, प्लस करवाऊँ या माइनस करवा के सारी वैल्यू जब मैं इसकी निकालूंगा, इन तीनों का प्लस माइनस करवाऊँगा, तो अब जो आंसर आएगा वो क्या आएगा हमारे पास? वो आंसर हमारे पास आएगा ए का स्क्वायर क्या बनेगा हमारे पास? वो ये आएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, प्लस माइनस आप कर ही लेंगे, प्लस माइनस करके आप ए का स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास क्या है? सी और बी को आपस में क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो सी और बी को हम मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से। अब सी और बी को अगर मल्टीप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे सी की वैल्यू रखी है। यहाँ पे सी का मैट्रिक्स दें, मैट्रिक्स जितने भी हो सवाल में दिए हुए हैं, सी का मैट्रिक्स रखा और बी का मैट्रिक्स रखा। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। ठीक है, 5 3 1 रॉ 1 कॉलम, 5 3 15, 4 2 8, 1 रॉ 1 कॉलम हो गया, एक जगह आ गया। 1 रॉ सेकंड कॉलम होगा, 5 4 20, 4 3 12, 5 1 5, 4 5 20, 3 3 6 18, 3 2 6, ये हो गया।
3 4 ज़ा 12, 3 4 6 4 24, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9, 6 1 ज़ा 6 माइनस का 6, 3 5 ज़ा 15 माइनस का 15, 2 3 ज़ा 6 माइनस का 6, 7 2 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 7 3 ज़ा 21, 2 1 ज़ा 2 माइनस प्लस का 2 हो गया, 7 5 35। अब जब मैं इन सबको प्लस माइनस कराऊंगा तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, आंसर ये आएगा। बताता हूँ किस तरह हो रहा है। माइनस प्लस माइनस कराएंगे तो क्या आएगा, 7 बचेगा, लेकिन बड़ी वैल्यू क्या माइनस मौजूद है तो माइनस हम लिखेंगे। माइनस माइनस प्लस कराएंगे तो क्या आएगा, माइनस का 32 आएगा। इस तरह से सारे के सारे क्या होंगे, प्लस माइनस होंगे और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 नॉट पॉसिबल है। वो कैसे नॉट पॉसिबल है, आपको पता होना चाहिए। जब मैं ए की वैल्यू लिखूंगा, ए का है रॉ, 3 रॉज है और 3 कॉलम है, 3 रॉज है और 3 कॉलम है, ठीक है, इसका ऑर्डर ये हो गया एक। और बी का ऑर्डर क्या है, 3 रॉज 2 रॉज हैं और कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 कॉलम है। मैंने आपसे कहा था जब भी ये दोनों वैल्यू आपस में सेम नहीं हो, सेम होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन अगर सेम नहीं होंगी तो ये नॉट पॉसिबल होगा। सेम नहीं है, ये नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कह रहे हैं कि आपको सी को ट्रांसपोज करना है और फिर बी को ट्रांसपोज करना है और फिर इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है, हमें रॉ को कॉलम में चेंज करना है, ट्रांसपोज यही कहलाता है ना। अब मैंने यहाँ पे सी का मैट्रिक्स लिखा और टी लगा दिया इसके ऊपर, बी का मैट्रिक्स रख दिया और टी लगा दिया। टी का मतलब ये ट्रांसपोज होगा। अब जब मैं इसको ट्रांसपोज कर दूंगा तो टी यहाँ से हटा दूंगा। अब देखें ट्रांसपोज किस तरह देंगे, रॉ को मैंने कॉलम में लिखा है, -5 और 4 देखें ऐसे लिख दिया, 6 और 3 ये लिख, -3 ये लिख दिया, -2 और 7 ये लिख दिया। इसी तरह ये रॉ है, ये कॉलम में आएगा, 3 4 -1 ये आ गया, 2 -3 और 5 ये आ गया। ये मैंने ट्रांसपोज कर दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं 1 रॉ 1 कॉलम करके, ठीक है। किस तरह करेंगे भाई, -5 को मल्टीप्लाई कराऊंगा 3 से, 3 5 ज़ा 15 -15, 6 4 24 आ गया, 2 1 ज़ा 2 प्लस का 2 आएगा, सही है। 5 2 ज़ा 10 आ गया, 6 3 ज़ा -18 आ गया, 2 5 ज़ा 10 -7 आ गया, 4 3 ज़ा 12 आ गया, 3 4 ज़ा -12 आ गया, माइनस का 7 हो गया यहाँ पे, 4 2 ज़ा 8 हो गया, 3 3 ज़ा 9 प्लस का 9 हो गया, 7 5 35 हो गया, प्लस 12 से -12 यहाँ पे कैंसिल होगा, -7 ऐसी आंसर आ गया। इन तीनों वैल्यू को प्लस करवाएंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। ये भी सारी वैल्यू ऐसे प्लस होंगी, लेकिन माइनस में आंसर आएगा तो क्या आएगा, 38। अब माइनस प्लस प्लस क्या होगा, 26 हो जाएगा, 26 में से अगर 15 माइनस करवाऊंगा तो 11 आएगा प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू क्या प्लस मौजूद है। सो ये हमारे पास हो गया सी की पावर टी है, सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का प्रोडक्ट हमारे पास ये आ चुका है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है सी का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का, ठीक है। ये रहा इसको मल्टीप्लाई करवाने के बाद। अब हमसे कह रहे हैं कि सी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको और फिर इसका भी आंसर हम निकालते हैं। अब हमसे क्या बोल रहे हैं, हमसे कह रहे हैं कि सी का ट्रांसपोज, सी का मैट्रिक्स मैंने लिखा उस पर लगा दिया टी, और ए का मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा इस पर लगा दिया टी। अब इसको ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज का मतलब ये कि रॉ दिया हुआ है, इसको कॉलम में चेंज करेंगे, -5 और 4, 6 और -3, -2 और 7। इसी तरह ये पूरी रॉ है, कॉलम में रखूँगा, 3 -4 और 1, 4 5 7, -2 -3 और 8 ये आ गया। ट्रांसपोज खत्म हो गया, टी यहाँ से हट गया। अब इसको रॉ को मल्टीप्लाई कराऊंगा कॉलम से, रॉ को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, वो मैं बता भी चुका हूँ। -5 3 से मल्टीप्लाई होगा, 6 4 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 से होगा, सही है। -5 4 से होगा, 6 4 5 से होगा, और -2 7 से होगा। इसी तरह फिर -5 2 से होगा, 6 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2 8 से होगा। ये पूरी रॉ पूरा कॉलम बन जाएगा। 4 3 से होगा, -3 4 से होगा और 7 1 से होगा। अच्छा, ये मैं इस वजह बता रहा हूँ कि पेज पलटूंगा, जाहिर सी होता है आप बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन कैसे होगी, तो ऊपर वाले सवाल के अंदर बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है। अब जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा 1 रॉ 1 कॉलम से, तो क्या होगा हमारे पास, जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इस तरह की कंडीशन बनेगी। अब ये आप सोचिए कैसे मल्टीप्लाई करवाया है, जो मैं पीछे मैंने सवाल में बता चुका हूँ मल्टीप्लिकेशन में कैसे करी है मैंने, 1 रॉ 1 कॉलम करके मल्टीप्लाई करवाया, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, ये सारी वैल्यू प्लस होनी, प्लस कराऊंगा 31 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस कराऊंगा 1 बचेगा, 1 + 49 50 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस कराऊंगा तो कितना आ जाएगा, 65 हो जाएगा, 65 में से -8 कराऊंगा 67 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे ही प्लस माइनस करवाऊंगा वैल्यू को, यहाँ ही प्लस माइनस करवाऊंगा, यहाँ ही प्लस माइनस करवाऊंगा, तो यहाँ पास ये आंसर आएगा सी टी और ए की पावर डी, यहाँ पर ट्रांसपोज, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 ने हमसे बोला है कि सी को मल्टीप्लाई करवाएं पहले ए से और फिर बी से, लेकिन जब मैंने सी को ए से मल्टीप्लाई करवाया तो ये नॉट पॉसिबल आ गया। भाई क्यों नॉट पॉसिबल आ गया? क्योंकि 1 रॉ 1 कॉलम होना चाहिए। 1 रॉ 1 कॉलम में कैसे अंदाजा हुआ? आप देखें 5 -3 से मल्टीप्लाई होगा, 4 4 से हो जाएगा, लेकिन -2 किससे मल्टीप्लाई होगा? क्योंकि 1 रॉ 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होना चाहिए ना। एक एलिमेंट से हो रहा है मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ पे एक एलिमेंट नहीं है, तो मतलब ये ऑर्डर का मसला है, मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो ही सकता है, नॉट पॉसिबल है। जब मैंने इसके ऑर्डर चेक किए तो यहाँ पे 3 रॉज हैं और 2 कॉलम है। 3 रॉज हैं 2 कॉलम है। यहाँ पे कितनी रॉज हैं? 3 रॉज हैं। कितने कॉलम है? 3 कॉलम है, वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। अब जब मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे इसका कॉलम इसकी रॉ के इक्वल नहीं है, और जब भी इक्वल नहीं होगा तो सिंपल क्या है, वो नॉट पॉसिबल कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हमारे पास क्या है, इसमें हमें करना ये है कि लेट करना है एक्स। हमें एक्स की वैल्यू दी हुई है, एक्स का मैट्रिक्स दिया हुआ है, ठीक है, और हमें दिया हुआ है वाई का मैट्रिक्स, और हमें दिया हुआ है जेड का मैट्रिक्स। तीनों मैट्रिक्स दिए हैं। इन्होंने किया ये है कि शो डैट हमें करके बताएं कि एक्स वाई जो है ना, अगर मैं एक्स को वाई से मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ, वो इक्वल होगा एक्स मल्टीप्लाई होगा जेड के, दोनों के इक्वल होगा। मतलब ये कि एक्स मल्टीप्लाई होगा जेड से, जो आंसर आएगा, और एक्स वाई को जब मल्टीप्लाई कराऊंगा, जो आंसर आएगा, दोनों आंसर सेम होंगे। तो मैं देखता हूँ, पहले मैं ले लूँगा लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं एक्स और वाई को आपस में क्या करवाऊँगा? मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिए, और लेफ्ट हैंड साइड लेने के बाद मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ एक्स और वाई को। सो मैंने एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करवाना है। यहाँ मैंने एक्स का मैट्रिक्स रख दिया, यहाँ मैंने वाई का मैट्रिक्स रख दिया। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं। सही है, 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से, 1 2 2 हो जाएगा, 3 3 9 माइनस का 9 होगा, 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 1 हो जाएगा, 6 2 3 2 6 हो जाएगा। यहाँ पे 2 5 10 हो जाएगा, -10 हो जाएगा। 1 1 हो जाएगा, -1 3 1 3 प्लस का 3 हो जाएगा, 2 1 2 माइनस का 2 हो जाएगा। अब दो अगर माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस बनेंगे, लेकिन अगर एक माइनस आ रहा होगा तो सिंपल माइनस ही रहेगा वो। ठीक है, 2 1 2 4 हो जाएगा यहाँ पे, 1 3 3 हो जाएगा यहाँ पे, और 3 2 6 हो जाएगा माइनस का यहाँ पे। 2 1 2 हो जाएगा यहाँ पे, 2 1 2 हो जाएगा माइनस का 2, 3 5 15 हो जाएगा, प्लस का 15 बन जाएगा यहाँ पे। 2 1 2 हो जाएगा माइनस का 2, 1 1 1 माइनस का 1, 3 1 3 प्लस का 3, 4 2 8 हो जाएगा, 3 2 3 9 हो जाएगा, 1 2 2 हो जाएगा माइनस का 2, 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 2 6 हो जाएगा माइनस का, और 1 5 5 हो जाएगा यहाँ पे, 4 1 4 हो जाएगा यहाँ पे, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पे, 1 1 1 हो जाएगा यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? प्लस माइनस करवाएंगे। देखें, अगर आप देखें +2 से -2 कैंसिल होगा, ये तो 15 यहाँ पे ऐसे आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 0 0 0 कैसे आ रहा है? माइनस माइनस प्लस होगा तो माइनस का 3 और प्लस का 3 आपस में कैंसिल हो जाएगा, 0 बनेगा यहाँ पे। प्लस का 3 बन रहा है, माइनस माइनस प्लस कराऊंगा तो माइनस का 3 आएगा, +3 -3 कैंसिल, 0 बनेगा यहाँ पे। -4 आ रहा है, 3 + 4 का 1 करेंगे तो 4 बनेगा, 4 + 4 -4 कैंसिल और 0 आएगा यहाँ पे। इसी तरह 1 + 6 कितना हो जाएगा? 7 7 - 10 कितना होगा? माइनस का 3 आएगा यहाँ पे। इसी तरह बाकी भी एज इट इज ऐसे ही होंगे। ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं, 2 - 9 कितना हो जाएगा? माइनस का 7 बनेगा, माइनस के 7 में +4 करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। इसी तरह इसको भी सॉल्व करेंगे और इसको भी प्लस माइनस करवाएंगे तो ये एक्स वाई का वहाँ पर आंसर आ जाएगा। अब हम लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में हमसे बोलना है एक्स और जेड को आपस में मल्टीप्लाई करवाओ। मैंने कहा भाई ठीक है, एक्स और जेड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब मैंने एक्स और जेड को मल्टीप्लाई करवाया, यहाँ पे एक्स की वैल्यू रखी और यहाँ पे जेड की वैल्यू रखी। 1 रॉ 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, 1 1 1, 3 2 6 -6, 2 1 2, 1 1 1 4 4, 3 1 3 -3, 2 2 4 -4, 1 1 1, 3 1 3 -3, 2 1 2, 2 1 2, 1 1 2 2, 3 1 3 -3, 2 4 8, 1 1 1, 3 2 6 प्लस का 6, 2 1 2, 1 1 1, 3 1 3 -3, 4 1 4, 3 2 6, 3 2 6, 1 1 1 माइनस का 1, 4 4 16, 3 1 3 -3, 2 1 2 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 1 4, 3 1 3 -3, 1 1 1 माइनस का 1। अब हम इसको प्लस माइनस करवाएंगे, और जब मैं इनको प्लस माइनस करवाता हूँ तो वहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो सेम टू सेम बनती है, एक्स वाई एक्स जेड इक्वल हो जाएगा किसके? वाई जेड के। आप देख सकते हैं दोनों के आंसर -3 यहाँ मुझे -3 3 0 यहाँ मौजूद है, 3 0 यहाँ नीचे मौजूद है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह 115 -3 15, 115 -3 15, बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू मौजूद है। सो मतलब क्या हुआ, ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड की, और यही हमारे पास क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा जी, इफ़ ए, हमारे पास ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड
ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i, हमें वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है भाई, कर लेते हैं। सो मैंने यहाँ पे किया ये, पहले मैंने ए स्क्वायर को फाइंड किया। ए स्क्वायर को किस तरह फाइंड करेंगे, मैंने यहाँ पे सोल्यूशन लिखा, ए की वैल्यू को मैंने 2 मरतबा लिखा। ए का स्क्वायर का मतलब ए की वैल्यू को मुझे 2 मरतबा लिखना है, उसको मल्टीप्लाई करवाना है। मल्टीप्लाई करवाते हैं, 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1 माइनस का 1 0 0 0, 2 1 ज़ा 2, 1 4 ज़ा 4, 0 8 ज़ा 0, 2 0 ज़ा 0, 3 1 ज़ा 3, 0 5 ज़ा 0, 1 1 1 2 ज़ा 2, 4 1 ज़ा 4 माइनस 4, 3 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1, 4 4 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 1 1 0 ज़ा 0, 4 3 ज़ा 12, 5 3 ज़ा 15, 0 2 ज़ा 0, 8 1 ज़ा 8 माइनस का 8, 5 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 0, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 8 4 ज़ा 32, 5 8 ज़ा 40, 0 0 0, 8 8 3 24, 5 5 25। तो इस तरह मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। जब मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वहाँ पे वैल्यू आती है प्लस माइनस 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। इस तरह आपको प्लस माइनस करना है। जो आप प्लस माइनस करेंगे आपका आंसर ये आएगा। जैसे ही आपका आंसर ये आता है, फिर उसके आपको क्या चीज़ निकालनी है, आपको निकालना होगा 5a। देखो सवाल में क्या बोल रहे हैं, 5a आप निकालें। तो मैंने 5 को a से मल्टीप्लाई करना है। इसी तरह 4 को मुझे i से मल्टीप्लाई करना है। पहले हम 5 को a से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैंने जब भी 5 को a से मल्टीप्लाई करवाया, 5a लिखा मैंने यहाँ पे, 5 लिखा, और a का जो मैट्रिक्स है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया, सवाल में दिया हुआ था। हर वैल्यू को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे। 5 2 10 माइनस 10, 5 1 ज़ा 5, 5 0 0, 5 1 ज़ा 5, 5 4 20, 5 3 ज़ा 15, 5 0 0, 5 8 ज़ा 40, 5 5 25। ये मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे क्या लगाना है, 4 को i से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने यहाँ पे 4 लिखा, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे लिखा, 4i लिखा, 4 लिखा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब 4 को मल्टीप्लाई, 4 1 ज़ा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4, 4 0 0, 4 0 0, 4 0 0, 4 1 ज़ा 4। ये यहाँ पर 4i आ गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास 3 वैल्यू आ चुकी हैं, उनको पहले हम क्या करना पड़ेगा, अब सवाल में देखते हैं हमसे क्या बोल रहे हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू क्या ये रही, 5a की वैल्यू नीचे है उसके, और 4i की वैल्यू उससे नीचे है। ठीक है, अब तीनों वैल्यू को एक साथ लिखते हैं। 2 वैल्यू को हम माइनस करवाएंगे, इस तरह 2 वैल्यू ए स्क्वायर को माइनस कराएंगे 5a की वैल्यू से, और प्लस कराएंगे 4i की वैल्यू से। ठीक है, सो आप देख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 4i मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आ गई ए स्क्वायर की वैल्यू, माइनस का साइन आ गया, ये आ गया 5a की वैल्यू, ये आ गई 4i की वैल्यू। ठीक है, अब हमें माइनस प्लस करवाना है, तो 3, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 3 प्लस का 10 प्लस का 4 लिख दिया, 2 माइनस का 5 प्लस का 0, 3 माइनस का 0 प्लस का 0, -2 माइनस माइनस प्लस का 5 और 0, 39 प्लस माइनस का 20 और प्लस का 4, 27 माइनस 15 0, -8 माइनस 0 0, 72 माइनस 40 और उसके बाद 0, 49 माइनस 25 और प्लस का 0। इन सब को अगर आप प्लस माइनस करवाएंगे तो आप आंसर क्या आ जाएगा, वो ये आ जाएगा, 17 माइनस का 3 3 3 23 12 माइनस 8 22 और 28। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उसके हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहे हैं कि प्रूव द आइडेंटिटी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल भी है और पेपर में भी आ चुका है ये सवाल। सो प्रूव द आइडेंटिटी का मतलब ये हुआ कि हमें इसको सॉल्व करना है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब लेफ्ट साइड ये पूरी की पूरी लेफ्ट साइड है, यहाँ तक इज इक्वल टू तक, उसके बाद ये राइट साइड है। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं इसको। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे एक ब्रैकेट बनाया हुआ है, और ब्रैकेट का मतलब ये है कि पहले ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे। जब प्लस हो जाएंगे देन फिर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इस वाली वैल्यू से, फिर वो इक्वल हो जाएगा इसके 0 0 0 के इक्वल होगा लाजमी। तो प्लस करवाना तो बहुत ही आसान है। 1 प्लस होगा ओमेगा से, ओमेगा प्लस होगा ओमेगा स्क्वायर के, ओमेगा स्क्वायर प्लस होगा 1 के, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, 1 प्लस ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, ये आ गया 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा प्लस 1, ये आ गया, और ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आ गई। ठीक है, प्लस करवा दिया मैंने। अब इसको मल्टीप्लाई करवाना है। 1 रॉ 1 कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, तो 1 प्लस का ओमेगा मल्टीप्लाई होगा 1 से, फिर प्लस का साइन। ठीक है, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, ओमेगा से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर से।
ये आ गया। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, ये आ गया। ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 ओमेगा से होगा, और 1 प्लस ओमेगा मल्टीप्लाई होगा ओमेगा स्क्वायर के, मतलब 1 रॉ 1 कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा किससे होगा, 1 से होगा, ठीक है। और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा से होगा, और ओमेगा प्लस ओमेगा प्लस 1 ओमेगा स्क्वायर से होगा। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगले स्टेप के अंदर क्या होगा, जब मैं इन दोनों वैल्यू को मल्टीप्लाई करवाऊंगा ना 1 से, तो इन पे तो कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। 1 1 1 हो जाएगा, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो ओमेगा ही रहेगा। लेकिन जब मैं इनको मल्टीप्लाई कराऊंगा ओमेगा 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 स्क्वायर आ जाएगा, ओमेगा क्यूब आ जाएगा, सही। ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा यहाँ पे, ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। इसी तरह इनको अगर ओमेगा 4 हो जाएगा और ओमेगा स्क्वायर भी होगा यहाँ पे, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, ओमेगा स्क्वायर होगा और ओमेगा का क्यूब भी हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे ओमेगा क्यूब हो जाएगा, ओमेगा की पावर 3 और ओमेगा स्क्वायर भी होगा, क्योंकि 1 से ही मल्टीप्लाई होगा। ब्रैकेट का मतलब ये है कि दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब जो वैल्यू हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वैल्यू क्या बनेगी, 1 प्लस का पूरी की पूरी वैल्यू मैंने वो बता दी है, इस तरह से मल्टीप्लाई होने का ये वैल्यू बनेगी, ठीक है। अब मैं करूँगा ये कि मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, सही है। अरेंज किस तरह मैंने इसमें किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर एडिड आ गया। अच्छा, बल्कि मैंने अब इस स्टेप में ये किया है कि ओमेगा क्यूब की जगह मैंने यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, 1 लिखा। ओमेगा क्यूब इक्वल होता है 1 के, ओमेगा क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 के होता है। मतलब जहाँ ओमेगा क्यूब होगा वहाँ मुझे 1 लिखना पड़ेगा। 1 की जगह 1 आ गया, ओमेगा की जगह ओमेगा आ गया, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया। यहाँ ओमेगा क्यूब था, मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ ओमेगा 4 है, ओमेगा 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ओमेगा क्यूब डॉट ओमेगा। मतलब अगर ये मल्टीप्लाई भी होगा तो ओमेगा 4 बन जाएगा, क्योंकि बेसिस से होंगी पावर साइड हो जाती है इसमें, तो ओमेगा 4 बन जाती है यहाँ पे, ठीक। मेरे को ब्रेक कर दिया इस तरह से इसको ना, ओमेगा 4 को। ओमेगा स्क्वायर रेट आ गया, ओमेगा की जगह ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की जगह क्या आएगा, 1 आ गया। ओमेगा आ गया यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ओमेगा क्यूब की जगह 1 आ गया यहाँ पे। यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा आ गया, ओमेगा आ गया यहाँ पे, ओमेगा क्यूब की जगह 1, ओमेगा क्यूब की जगह 1, यहाँ ओमेगा स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, और अब देखें 1 प्लस ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 आ गया। अब यहाँ देखो ओमेगा क्यूब है, ओमेगा क्यूब की जगह 1 लिखूंगा तो 1 अगर मल्टीप्लाई होगा कि ओमेगा से तो क्या बन जाएगा, ओमेगा ही रहेगा। मतलब ओमेगा क्यूब हट गया यहाँ से, सिर्फ इसकी जगह क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ये आ गया 1, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ओमेगा ये आ गया प्लस का ओमेगा, ये इसका ओमेगा आ गया, इससे क्या बचेगा, ओमेगा बचेगा, ये आ गया ओमेगा। ओमेगा क्यूब की जगह क्या बना, 1 बना, और 1 मल्टीप्लाई होगा ओमेगा से तो क्या बनेगा, ओमेगा ही रहेगा। ओमेगा स्क्वायर की जगह ओमेगा स्क्वायर आ गया, ओमेगा। अब इसको देखो यहाँ पे अरेंज किया इन्होंने, कैसे अरेंज किया है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, इसको आगे पीछे कर दिया। इस तरह 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इस तरह लिख दिया। इसी तरह इसको भी मैं अरेंज कर सकता हूँ, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये ले लिया, फिर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये वाली वैल्यू ले ली। तो क्या वजह क्या होती है इसकी, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के, तो ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 हो जाएगी, ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। जब ये वैल्यू सारी 0 हो जाएंगी, 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा, 0 ही रहेगा। तो ये लेफ्ट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी राइट हैंड साइड के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी क्या हो जाएगी, ये प्रूव हो जाएगी, और यही हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट क्वेश्चन है, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है और बी मैट्रिक्स हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। और वेरीफाई करना है हमें क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, और वेरीफाई करना है कि ए बी का ट्रांसपोज करेंगे इक्वल होगा कि बी के ट्रांसपोज के, और प्रोडक्ट है ए के ट्रांसपोज के, इसके इक्वल होगा। सो ये प्रूव करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले ये लास्ट क्वेश्चन है। अगर आपने, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियोज़ से अपडेटेड रहें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर देते हैं। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन होता क्या है, वो होता ही है कि हमें क्या करना होता है, इसमें ए को प्लस करना पड़ता है बी के, और बी प्लस किसके हो जाएगा, ए के। हमें ये प्रूव करना है, ये बड़ी आसान आइडेंटिटी है, सिर्फ एडिशन करना है, कुछ भी नहीं। ए इक्वल होगा बी के, और बी ए प्लस बी इक्वल होगा बी प्लस ए के, ये आइडेंटिटी है। मतलब ए को ए लेफ्ट हैंड साइड लूँ पहले मैं, या ये समझ लें कि ए प्लस बी लिखूँ और बी प्लस ए ले लूँ, दोनों के मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर लूँ, सिंपल आंसर आ जाएगा, और दोनों आपस में इक्वल होने चाहिए। सो देखते हैं कैसे किया है मैंने ये सवाल।
सो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ए का मैट्रिक्स रखा है, प्लस का साइन ये बी का मैट्रिक्स लिखा है, इज इक्वल टू का साइन ये ए का मैट्रिक्स लिखा है और प्लस बी का मैट्रिक्स लिखा है। सॉरी, ये ए प्लस बी रख, ए का मैट्रिक्स प्लस बी का मैट्रिक्स, ये बी का मैट्रिक्स प्लस ए का मैट्रिक्स रखा है। ठीक है, आइडेंटिटी के मुताबिक, मतलब यहाँ ए की वैल्यू पहले या ए की वैल्यू बाद में। अब प्लस करते हैं, दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। 3 + 9 करेंगे, 2 + 4 करेंगे, 1 + 6 करेंगे, 4 + 7 करेंगे, -2 -8 करेंगे, 5 + 5 करेंगे, यहाँ पे -1 -1 करेंगे, 0 + 0 -7 और 3। इसी तरह ये भी पहली वैल्यू पहले से होगी, दूसरी दूसरे से होगी, तीसरी से होगी, इस तरह से यहाँ पे ये वैल्यू बनेगी। और जब मैं इनको ऐड करूँगा या सब्ट्रैक्ट करूँगा तो आंसर देखो दोनों ही क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये आइडेंटिटी क्या है, प्रूव हो चुकी है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी राइट हैंड साइड के, तो ये प्रूव है। ठीक है, सो ऐड करना आपको पता ही किस तरह ऐड करना है, 9 + 3 करेंगे 12 आएगा, और जो वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो रही है तो माइनस का 10 आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, 2-3 मैंने आपको ऐसे ही बता दिए हैं, लेकिन इसी तरह से सवाल होगा। ठीक है, एडिशन तो आप लोग कर ही लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, 6 का सेकंड पार्ट जो है, उससे हमें क्या करना है, ए को बी को पहले मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको ट्रांसपोज करना है। सो हम क्या करेंगे, पहले ए और बी को आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, ए बी को पहले मल्टीप्लाई करवाएं फिर ट्रांसपोज करना है। तो ठीक है, मैंने यहाँ पे ए का मैट्रिक्स रखा, बी का मैट्रिक्स रखा और इसके बाहर मैंने टी लगा दिया, ट्रांसपोज करना है। अब मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई किस तरह करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 3 9 27, 2 7 14, 1 7 1 1 1 -1, 3 4 12, 2 8 16, 1 1 0 0, 3 6 18, 2 5 10, 1 3 3। उसके अलावा सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 4 9 36, 2 7 14, 5 1 5, 4 4 16, 2 8 16, 5 0 0, 4 6 24, 6 4 24, 4 5 2 5 10, 5 3 15, -1 9 1 9, 0 7 0, 7 1 7, 4 1 4, 0 8 0, 7 0 0, 1 6 6, 0 5 0, 7 3 21। तो इस तरह से यहाँ वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, प्लस माइनस आपको पता ही है, अगर हम यहाँ पर जैसे कि -7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई कराऊंगा, 7 मतलब 7 तो बनेगा, लेकिन वो प्लस का 7 बनेगा। ठीक है, और अगर मैं एक माइनस और एक प्लस लूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 2, यहाँ पे दिया हुआ -8 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 8 से क्या होगा 16 होगा, लेकिन किसका होगा, प्लस का होगा माइनस का होगा, माइनस का 16 होगा। इस बात का बस ख्याल कीजिएगा यहाँ लिखते हुए एलिमेंट्स को। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस करवाएंगे। जब मैं इनको प्लस माइनस करवाया, मैंने 27 में प्लस करवाया 14 और माइनस करवाया 1, तो क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं इनको प्लस माइनस कराऊंगा तो क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। इन सब तीनों को प्लस करवाऊंगा 31 आ जाएगा। तो इस तरह से प्लस माइनस करवाना है। प्लस माइनस करवाने के हम इसको क्या करना है, ट्रांसपोज करना है, क्योंकि देखो उस पर टी लगा हुआ है, ट्रांसपोज करना है, इसको ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज में क्या होगा, रॉ कॉलम में चेंज होगा, 40 -4 31 ये आ गया, 17 32 29 ये आ गया, -2 -4 -27 ये आ गया। सो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड हो गई है कंप्लीट। अब हम कौन सी करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमें पहले ट्रांसपोज करना पड़ेगा। बी को ट्रांसपोज करूँगा, ए को ट्रांसपोज करूँगा और दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊँगा। मल्टीप्लाई करवाने के बाद जो ये बार इसी तरह का अगर ये आंसर आ जाता है तो मतलब ये क्या है, इक्वल है, और यही आंसर आएगा। सो हम बी को पहले बी लिख कर, बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है और इसका ट्रांसपोज करना है। ए की वैल्यू रखी है, उसको मैं ट्रांसपोज करना है। अब ट्रांसपोज कर दूँ, जब मैं ट्रांसपोज करूँगा तो रॉ कॉलम में चेंज हो जाएगा, 9 4 6 7 -8 5 -1 0 3। यहाँ पे देखें रॉ दी हुई 3 2 1, 4 -2 5 -1 0 -7, ट्रांसपोज हो गया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई करवाते हैं। 9 7 27, 9 3 9 27 हो गया, 7 2 14 हो गया, 1 1 1 हो गया, 9 4 36, 7 2 14 -14, 5 1 5 -5, 9 1 9, 7 0 0, 1 7 7 1 7 हो जाएगा यहाँ पे, या 1 7 7 प्लस का 7 आएगा। 4 3 12, 8 2 16, 0 1 0, 4 4 16, 8 2 16, 0 5 0, 4 1 4, 8 0 0, 0 7 0, 6 3 18, 5 2 10, 3 1 3, 6 4 24, 5 2 10, 5 2 10, 3 5 15, 6 1 6, 5 0 0, 7 3 21,
सो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। और जब मैं इनको प्लस माइनस करवाऊँगा, तो आंसर क्या आएगा, जैसे कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो 27 में प्लस कराऊंगा 14, सो यहाँ पर क्या आ जाएगा 41 आ जाएगा। 41 में से अगर माइनस कराऊंगा 1 तो 40 आ जाएगा। इसी तरह बाकी कोई देखें यहाँ -0 कुछ भी नहीं होता, माइनस का 4 सिंपल लिखा जाएगा माइनस प्लस करवाने के बाद भी। माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा तो माइनस का 27 आ जाएगा। इसी तरह से हम प्लस माइनस को करवाएंगे तो आप देखेंगे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड की इक्वल आ जाएगी, बिल्कुल एक्यूरेट। सो मैं कह सकता हूँ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट है, तो ये क्या हो गया, प्रूव हो गया है। सो यही हमारे पास क्या है, आंसर है। तो इसी तरह से यहाँ ये एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट, एक्सरसाइज 2.2। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए इसी तरह से वीडियो बनाते रहूँ तो लाजमी कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।